प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो भारत का नागरिक नहीं है उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होती रहेगी। ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा बयान। और दरअसल उन्होंने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक रैली को संबोधित करते हुए ये कह दिया है कि भारत की नागरिकता और मतदाता सूची को लेकर सरकार का रुख बेहद सख्त है। वोटर लिस्ट रिवीजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा बयान। जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय संबद्ध कार्रवाई होती रहेगी। वोटर लिस्ट रिवीजन पर देखिए, एक तरफ विपक्ष इस पर निशाना साध रहा है, विपक्ष इसके विरोध में है, विपक्ष नहीं चाहता है कि एसआईआर हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान जो है वो साफ साफ ये कह रहा है कि सरकार का रवैया बिल्कुल सख्त है एसआईआर को लेकर के, यानी कि भारत की नागरिकता और मतदाता सूची को लेकर सरकार बहुत गंभीर है और सरकार का रुख बेहद सख्त है। प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि जो भारत का नागरिक नहीं है उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होती रहेगी। आपको ये बता दें कि बिहार में इन दिनों एसआईआर हो रहा है, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि जो लिस्ट है वोटर लिस्ट उसको एक बार फिर से जांच किया जा रहा है ताकि जो लोग कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या जो लोग यहां के निवासी नहीं है लेकिन फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया है, उन सभी लोगों का नाम लिस्ट से हटाया जा सके। और इसको लेकर विपक्ष जो है विरोध कर रहा है। और हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय जी, एसआईआर का आप लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कह दिया है कि सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर है। देखिए, ये लगातार इंडिया गठबंधन के नेता, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जब सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है, जवाब बीजेपी के लोग दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं, इसका मतलब है कि जो आरोप है वो सही साबित हो रहा है कि केंद्र सरकार पर चुनाव आयोग कठपुतली बनकर काम कर रही है। ये तो स्पष्ट हो गया ना कि एसआईआर से किसी को कहाँ आपत्ति है। लेकिन जो सवाल, मूल सवाल है कि बिहार चुनाव के समय आपने इतने कम समय में जो वोटर रिवीजन एसआईआर का काम शुरू किया, ये संभव नहीं है। और देख रहे हैं रोज वीडियो वायरल हो रहे हैं, रोज सच्चाई सामने आ रहे हैं। अच्छा, संभव मृत्युंजय जी संभव नहीं है या है, ये तो निर्वाचन आयोग तय करेगा ना। नहीं, निर्वाचन आयोग तय करेगा तो इसका मतलब कुछ जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो सच्चाई दिख रहा है कि फर्जी तरीके से हो रहा है, तो इसको कबूल कर लेंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास है। आप एसआईआर से किसी को आपत्ति नहीं, आप 6 महीना पहले क्यों नहीं कराया? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस सवाल को इससे लोकतंत्र पर कैसे खतरा है, कैसे बता रहे हैं? मताधिकार का किसी को भी आप वोट देने, किसी भी भारतीय नागरिक को आप वोट देने के अधिकार से वंचित करेंगे तो लोकतंत्र खत्म नहीं होगा तो क्या होगा? अच्छा, वोटर लिस्ट रिवीजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। उसके लिए समय देना चाहिए। अभी तो केंद्र सरकार में सहयोगी है टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी, उन्होंने भी ये मांग की। हर दल, जेडीयू भी, उनसे भी पूछिए, अभी सत्ता में मलाई खाना है, लेकिन हर दल इस बात को स्वीकार कर रहा है। ऑफ द रिकॉर्ड, चाहे बीजेपी के भी नेता हो, कि ये तो गलत हो रहा है। 25 दिन 26 दिन में आप कह अच्छा, आप लोगों की आपत्ति क्या है? आपत्ति, मूल आपत्ति है कि जो एसआईआर के नाम पर आधार कार्ड बिहार में 90% लोगों का पहचान है, जिसको यूज करते हैं। यही जितने चुनाव हुए आधार कार्ड मान्य थे। इसी बिहार चुनाव में आपने आधार कार्ड को, राशन कार्ड को, मनरेगा कार्ड को, वोटर आई कार्ड को, सबको खत्म करके आप कह रहे हैं नए सिरे से नागरिकता देना गृह मंत्रालय का काम है। कौन घुसपैठिए हैं, कौन भारत का नागरिक नहीं है, फर्जी है,
ये सब काम सरकार का है। अच्छा, जो लोग फर्जी हैं उन पर, फर्जी वोटर्स हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फर्जी वोटर पर कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार 11 वर्षों से है वहाँ, यहाँ है सरकार में, इसके बाद भी कह रहे हैं घुसपैठिए आ गए, फर्जी वोटर। तो ये नाकामी किसका है, गलती किसका है? ये सब देखिए, चुनाव बिहार में एनडीए हार रही है, अब ये सब तिगड़म किया जा रहा है, इसका पुरजोर तरीके से विरोध होगा। लोगों के वोट के अधिकार को आज छीनेंगे, कल उनका हर अधिकार जो मिलता है उसको छीनने का प्रयास करेंगे। मृत्युंजय जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए और जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर ये जो अभी विरोध चल रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एकदम हम सब ने हमेशा इस बात को दोहराया है कि हमारी इच्छा है कि कोई भी चुनाव देश के किसी भी कोने में निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो यहाँ का नागरिक है अपने वोटिंग राइट से वंचित ना रहे। साथ ही साथ अगर किसी ने फर्जी तरीके से अच्छा, विरोधियों का ये कहना है कि टाइमिंग को लेकर के दरअसल उनको आपत्ति है, तो टाइमिंग को लेकर आप क्या कहेंगे अभिषेक जी? किनका कहना है? विरोधियों का, जो लोग विरोध कर रहे हैं एसआईआर का, टाइमिंग को लेकर उनको आपत्ति है कि इस समय में इतनी जल्दी शायद ना हो पाए ये काम। उनसे जरा एक बार पूछ लीजिए कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले ये हो रहा होता या 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले होता, 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले होता, तो क्या वो विरोध नहीं करते? ये सब फालतू बातें हैं। टाइमिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये प्रक्रिया कभी भी होती, हमारे विपक्ष के साथी इसी इंटेंसिटी या इससे ज्यादा इंटेंसिटी से अपनी बेचैनी बयां कर रहे होते। चलिए ठीक है अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय रखने के लिए। और इस वक्त की एक बड़ी खबर एसआईआर को लेकर देखिए, निर्वाचन आयोग का ये बयान है कि एसआईआर के तहत 94.68% मतदाताओं का फॉर्म जमा हो चुका है। प्रक्रिया पूरी होने में 7 दिन बचे हैं। जिनका नाम अपने पते पर नहीं मिला है उन्हें हटाने से पहले कारण बताना जरूरी होगा, चुनाव आयोग का ये कहना है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त एसआईआर के तहत यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत 94.68% मतदाताओं का, वोटर्स का फॉर्म जो है वो जमा हो गया है और प्रक्रिया पूरी होने में 7 दिन बचे हैं। जिनका नाम अपने पते पर नहीं मिला है उन्हें हटाने से पहले कारण भी बताना होगा और ये जरूरी है, चुनाव आयोग का ये कहना है। इंडिया गठबंधन